बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अंदर आज वो हुआ है जो पाकिस्तान की पिछली तारीख में कभी नहीं हुआ। आज पाकिस्तान के हालात वो हैं जो कोई भी आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि हुकूमत चेंज होने की वजह से, हुकूमत तब्दील होने की वजह से उस पाकिस्तानी को इतना ज़्यादा नुकसान होगा। पाकिस्तान के अंदर आज हुकूमत ने एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है आवाम को, बिजली मज़ीद महंगी करके। और ये होगा क्या, देखें, मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की जो मद में पाकिस्तान की जो कबीना है उसने मंजूरी दे दिया और शहबाज शरीफ ने बिल्कुल बेधड़क ऐलान कर दिया कि बिल्कुल मज़ीद महंगी कर दें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को सख्त मुश्किल से हम निकालने जा रहे हैं। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर है पाकिस्तान में, क्योंकि मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.90 फ़ी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। यानी ये सीधी सीधी बात है कि जहां पर आपको 4,000 रुपये का बिल आता था, अब वहां पर आपको 8,000 का बिल आएगा। अगर आपको 8,000 रुपये का बिल आता है तो आपको 16,000 रुपये का बिल आएगा। नेपरा ने मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और FCA की मद में बिजली ₹1.90 फ़ी यूनिट की गई है। अब इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई के माह के बाद बिलों पर होगा। ये बिजली अब महंगी नहीं मिलेगी, आपको अगस्त के स्टार्ट से आपको बिजली महंगी मिलना शुरू हो जाएगी। अब आपने बिजली जो है वो इस्तेमाल कैसे करनी है, अगर आपका बिल कैसे कम आता है, तो ये भी आप याद रखें कि 5 जुलाई को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत हुई और CPA ने नेपरा से ₹2.05 फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी और बिजली के रेट्स में इजाफे का इतलाक तमाम सार्फिन लाइफ लाइन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस पर होगा। और नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। इसके साथ साथ आप अगर बात करें, देखें, ये जो महंगाई का बिल आवाम के ऊपर आया है, ये तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान की हुकूमत ने जो ये कारनामा अंजाम दिया है, इससे बचने का तरीका क्या, आज वो हम आपको बताएंगे। लेकिन बात हो रही है बिजली महंगी करने की। देखें, IMF की शराइत की तमाम तर शर्तें वाज़ेह होना शुरू हो चुकी हैं। IMF एक वो इदारा है जो हुकूमतों की मदद करता है लेकिन अवाम को अपना गुलाम बनाता है। पाकिस्तानी अवाम पहले भी गुलाम थी, पाकिस्तानी अवाम अब मज़ीद गुलाम बनेंगी। उसकी वजह यह है कि देखें, हमारे अंदर मुल्क के अंदर बिजली महंगी कर दी गई, हमारे मुल्क के अंदर IMF ने अपनी तमाम तर शराइत मनवा ली और हमारे हुक्मरान इस बात का राग अलाप रहे हैं कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। कहाँ बेहतरी की तरफ जा रहा है? एक मजदूर आदमी जो पाकिस्तान के अंदर काम करता है, जो पाकिस्तान के अंदर 800 से 1,000 रुपये महीना कमाता है, यह 800 से 1,000 रुपये महीने का मतलब ये है कि एक दिन की उसकी ये उजरत बनती है, वेजिस हैं उसके, और 30,000 रुपये में। और ऐसा नहीं होता कि मजदूर आदमी 30 दिन 30,000 रुपये कमाएगा, उसको कभी काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता। तो एवरेज जो मजदूर है पाकिस्तान को, वो 20 से 22,000 रुपये कमा रहा है। अगर 8,000 रुपये वो बिल देगा तो वो अपना 6,000 रुपये का आटे का थैला कैसे लेगा, वो इतनी महंगी चीनी कैसे खरीदेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बता दें कि अगर बिजली महंगी हो गई है तो बिजली को इस्तेमाल कैसे करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच सकें। क्योंकि अगर आप बिजली के बिल से परेशान हैं तो आपको कुछ ऐसे तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने घर में कपड़े इस्त्री करने हैं तो इस्त्री करने के लिए 4 ऐसे तरीके हैं जो आप जान लें, जिनसे आपको बिल में कमी आएगी। अगर आप भी बिजली का बिल ज़्यादा आने की वजह से परेशान हैं तो इस्त्री करने के 4 ऐसे आप तरीके हैं जिनसे बिल में कमी आएगी। आज हम आपको इस्त्री के जरिए बिल को कम करने के सबसे आसान तरीके बताने जा रहे हैं, जिनसे आपकी सबसे बड़ी मदद हो सकती है। अब देखिए, आपने घर पर फ्राई पैन होता है या जिसके ऊपर आप घर पे जिसको तवा बोलते हैं, तवे पर इस्त्री करते हैं, तो लोड शेडिंग तो मुल्क भर में होती रहती है। पाकिस्तान पूरे में लोड शेडिंग हो रही है, आए दिन बिजली भी नहीं आ रही, बिल ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऐसे में आप लाइट जाने का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। चूल्हा गर्म करें और उस पर तवा रखें और इस्त्री को कुछ देर इस गर्म तवे पर रख कर आप गर्म करें और इस्त्री कर लें। ये वो ट्रिक्स हैं। पाकिस्तानी अवाम को इन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब हमें इन चीज़ों के ऊपर ही काम करना है, हमें अपनी बचत खुद करनी है। अगर आप हुकूमत के सर पर रहेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। नंबर 2 पे, लॉन के कपड़े जो हैं, लॉन के कपड़े गर्मी में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनको इस्त्री अगर आप ना करें और हल्का सा गीला करके
पहन लें तो बिजली का बिल भी बचेगा और आप गर्मी से भी बचेंगे। ये हकीकत बात है। लॉन के कपड़े ऐसा होते हैं कि अगर आप इनको गर्मी में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनको इस्त्री अगर आपने नहीं करना, आप हल्का सा गीला करके पहन लेंगे तो बिजली का बिल भी बचेगा और आप गर्मी से भी बचेंगे। नंबर जो तेज़ गर्म होता है, इस्त्री को 4 मिनट के लिए तेज़ गर्म करें और जल्द से जल्द कपड़ों पर फेर लें और इसी तरह यूनिट का इस्तेमाल भी कम होगा और बिजली का बिल भी बचेगा और कपड़े भी कम वक्त में इस्त्री हो जाएंगे। या फिर आप ऐसे करें कि गैस की इस्त्री इस्तेमाल कर लें, क्योंकि गैस की इस्त्री का इस्तेमाल करें, इसका एक फ़ायदा तो ये है कि बिजली के बिल का खर्चा कम बचेगा और दूसरा ये कि गैस की इस्त्री जल्द ही गर्म हो जाती है और ये गैस के बिल में सिर्फ 3% ही इजाफा करती है, और वो भी इस सूरत में जब आप 1 महीने के अंदाज़न 16 घंटे इस्त्री करें। तो इस हिसाब से एक आम जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं, जो रहते हैं, घरेलू जो लोग हैं, सारिफ हैं, उनका बिल 1 से 5% बढ़ेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो अब पाकिस्तानी अवाम को खुद करनी है। अवाम के ऊपर जो बिजली का बम गिराया है, इसको अवाम ने खुद साफ़ करना है, इस कीचड़ को, इस गलीज़त के खुद बाहर निकलना है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है जो पाकिस्तान की हुकूमत ने की है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई नहीं है और बिजली के बिलों में मज़ीद इजाफा कर दिया। तो नाज़रीन, इसी तरह की ताज़ा तरीन मालूमाती वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।